देखिए, अभी मैं आपने जो मुझे सर्वे दिखाया मैं वो भी देख रहा था। जी। इसके अलावा अगर मैं पिछली बार से के इलेक्शंस का थोड़ा-सा एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ, हुँ, तो जिन 152 सीटों पे शुरू में इलेक्शन होने वाले हैं, जो फर्स्ट फेज़ में होने वाले इलेक्शंस हैं, तो अगर हम उनको देखते हैं, तो वहाँ पे टीएमसी ने 92 सीट अगर जीती थी, तो बीजेपी ने 59 सीट जीती थी। लेकिन वहाँ पे जो मेन ख़ास बात है देखने वाली, वहाँ पे 55 सीटें ऐसी थीं, जहाँ पे हार-जीत का फ़ासला लगभग 1000 के अंदर का हार-जीत का फ़ासला था। हुँ। ये आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और जिन 55 सीटों की बात कर रहा हूँ, उसमें से 27 टीएमसी ले गई थी और 28 लगभग बीजेपी के पास आई थी। हुँ, अगर मार्जिन कम था वहाँ पे, अगर वहाँ पे 1000 से कम का मार्जिन था, तो अंतर में यहाँ पे ये आने वाला है कि पिछली बार एसआईआर नहीं हुआ था और इस बार वहाँ पे एसआईआर हो चुका है। जहाँ तक बात रही ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी का जो चुनाव का पूरा एक आधार रहता है, वो 5 चीज़ों पे निर्भर रहता है। पहला उनका आधार है मुस्लिम वोट बैंक, दूसरा उनका आधार है एक कैडर जो था कम्युनिस्ट पार्टी का, जो एक उनकी गुंडागर्दी थी, जब इन्होंने उनसे सरकार ली तो साथ के साथ वो पूरा कैडर भी उठा लिया। पूरी उनकी गुंडागर्दी वाली स्ट्रैटेजी भी इन्होंने अपने आप साथ में ले आए। एक्चुअली क्या होता है जब हम विरोधी के अगेंस्ट में लड़ते रहते हैं तो एक लंबे समय तक विरोधी से लड़ते-लड़ते उसकी स्ट्रैटेजीज़ को काटते-काटते कहीं न कहीं हम स्वयं वैसा बिहेव करने लगते हैं। तीसरा इनका फैक्टर है फर्जी वोट बैंक, जो कि एसआईआर के माध्यम से उसको बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से काउंटर कर लेगी। तीसरा इनका चौथा इनका जो बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है विक्टिम कार्ड जो प्ले करती हैं। ममता बनर्जी दो एक साथ 2 बहुत विरोधाभास जो एक विषय है, एक है एक अचानक वो बहुत आक्रामक हो जाती हैं और दूसरी तरफ अचानक से वो बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती हैं। अभी जैसे आईपैक के ऑफिस में जब रेड पड़ी तो ये वहाँ पहुँच गई और वहाँ से जो भी डेटा वगैरह थे लेके चली आई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी इनको फटकार लगानी पड़ गई कि एक आप सूबे की मुखिया हैं और आप इस तरह बिहेव करती हैं। कल अगर सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट होती और कोई स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा करता तो आप कैसा बिहेव करती? और दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड की बात करें, पिछले अगर हम इलेक्शन में देखें, तो पूरे इलेक्शन में एक फेज़ के कुछ जब फेज़ बीत गए, तो उसके बाद ये पूरे इलेक्शन में पैर में प्लास्टर बाँध के व्हील चेयर पे घूमती रहीं। और अगर हम ध्यान दें तो बीजेपी के जो वोट कटे हैं, जहाँ पे बीजेपी की सीट कम आई हैं, वो उनके इस विक्टिम कार्ड प्ले करने के बाद आई हैं। और 5वां जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ममता दीदी करती हैं डर की राजनीति, डरा के राजनीति करती हैं। जिस तरह से जब वहाँ पे इनकी सरकार बनी और जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने टारगेट किया, जिस तरह से बीजेपी के वोटर्स को इन्होंने टारगेट किया, वो अपने आप में एक डर का माहौल पैदा किया और उसका असर हमने 2024 के इलेक्शन में भी देखा। अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज में बीजेपी की कमी नहीं आई है, वो तो 38% ही बना रहा, जी। लेकिन उनकी 6 सीटों में कमी आ गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आने वाले इलेक्शन में एक रोल प्ले करेंगी और क्योंकि एसआईआर के माध्यम से इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, इसका एक बीजेपी को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। ज़्यादा उम्मीद है। जी, मैं लॉ एंड ऑर्डर देखिए जुरिसडिक्शन मनोज के जी, खिलाफ कुछ बोलूंगी नहीं। टीएमसी की छटपटाहट आप समझिए, टीएमसी की छटपटाहट बता रहा हूँ। जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इससे ये अलग बौखलाए थे। अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, टीएमसी को छटपटा 284 नहीं है, सीट पे इन्होंने टीएमसी अपने सत्ता में उम्मीदवार आएगा, उतारे, ये निश्चित जिसमें है। से इन्होंने 60 से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिए, 44 महिलाएं खड़ी कर दी, 16 अनुसूचित जाति खड़ी कर दिए। ऊपर से एआईएमएम क्योंकि जो इसमें हमारे मुसलमान नाजिम साहब इंसान हैं, नहीं है, वो अपने अलग पार्टी वो पार्टी से मुसलमान इंसान नहीं है। ओवैसी साहब और ये जो आपके जो वहाँ पे ईश्वर को तो मुर्शिदाबाद के जो नेता हैं, हुमायूं वो मुसलमान सब कबीर। इंसान मिलके है नहीं खड़े हो क्या? गए। तो कहीं न कहीं ये किसके वोट काटने जा रहे हैं? ये सब कहीं न कहीं ममता दीदी का ही वोट काटेंगे। तो ममता दीदी को समझ में आ रहा है, उनको अपनी हार दिख रही है और अगर आप इसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करेंगे, तो जिस तरह जैसे-जैसे चुनाव बढ़ते जाएँगे, जैसी घटना आज मालदा में हुई है, वैसी और घटनाएँ देखने को मिलेंगी। ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का चरित्र रहा है। जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, उसके बाद वही परिपाटी इन्होंने अपना ली। 152 सीट ऐसी हैं जहां पर एसडीएम रैंक या उससे हायर रैंक के रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को बनाने पड़े ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो सके। तो जिस तरह से इलेक्शन
इलेक्शन इस बार हो रहे हैं, ऐसे इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि पिछले 50 वर्षों में कभी भी वेस्ट बंगाल में हुए होंगे मनोज जी। आपने पूछा था लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी हो पाई, जहां जिस राज्य में डर के माहौल में आदमी रहेगा वहां लीडरशिप नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, लोहे को लोहा काटता है, और ये काम नंदीग्राम में पिछली बार हमने देख लिया। दूसरी बात, जब ये कहती हैं ममता दीदी सौरभ त्रिपाठी भाई, ये जो काटने पीटने का खेल है, यही सबसे बड़ा खेल बंगाल में है और इसी की चर्चा पूरे देश में होती है।